वो कहते हैं ना, जो आता है उसे करो और उसे और भी अच्छा करो। लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा है, क्योंकि ओम राउत का कहना है कि जो नहीं आता है उसे करो और उसे और भी खराब करो। क्योंकि राजामौली का मूवी बाहुबली को करने के बाद प्रभास का जो स्टेडियम था वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। और इसी स्टेडियम का फायदा उठाने के लिए ओम राउत को राजामौली बनने की चुल मची और उसने बना डाली आदिपुरुष। और इस मूवी को देखने के बाद हर इंसान यही बोला होगा, ये क्या है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैंने इस मूवी को पहली बार देखने के बाद ऐसा ही बोला था। लोगों ने सोचा था कि आदिपुरुष देखने जाऊंगा और कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन हमें क्या पता था कि इस मूवी को देखने के बाद हमारे दिमाग में इस मूवी को लेकर सिर्फ मिस्टेक, क्वेश्चन और उनका आंसर क्या है यही सोचेंगे, क्योंकि इस 3 घंटे के मूवी के अंदर सिर्फ मिस्टेक ही भरा है। और इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। बैक टू द टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम आदिपुरुष में जितने भी घटिया बेकार डायलॉग्स बोले गए हैं, जिसे सुनने के बाद जो कि लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा है आदिपुरुष मूवी के ऊपर, तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 घटिया बेकार भाइया डायलॉग्स को दिखाने वाला हूँ, जिसका रामायण से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो आइए जानते हैं टॉप 10 घटिया बेकार भाइया डायलॉग वो कौन कौन से हैं। सो हे गाइस, आकाश इज हियर। डायलॉग नंबर 1। तो यहाँ पर जब रावण माता जानकी को हरण करके लाता है और उन्हें अशोक वाटिका में रखता है, तो वहाँ पर रावण आता है और माता जानकी यानी कीर्ति सोनन को बोलता है, लंका की महारानी का स्थान यहाँ नहीं मेरे राजमहल में है, और कहता है कि कब आएगी मेरी जानकी। तो यहाँ पर कीर्ति सोनन जो की बोलती है कि अपने शब्दों पर अंकुश लगा रावण, जानकी राघव की है और राघव की ही रहेगी। तो आपने कुछ नोटिस किया, तो यहाँ पर कीर्ति सोनन यानी कि माता जानकी बोलती है कि अपने शब्दों पर अंकुश लगा रावण। तो यार यहाँ पे माता सीता ऐसा कब से बोलने लगी है? हमें जहाँ तक पता है वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, और फिर बोलती है कि मुझसे क्या पूछता है। सही में यार, माता सीता का तूत राग वाला यहाँ पे डायलॉग मुझे सच में बहुत ही बुरा लगा। तो यहाँ पे मेकर्स ऐसे कैसे कर सकता है माता जानकी के साथ। डायलॉग नंबर 2। सच कहूँ तो जब यहाँ पे रावण अपने 10 सिर को निकल कर बात करते हैं ना यार, तो ये वाला सीन और यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल ही घटिया लगा मुझे। यहाँ पर सब सिर मिलकर रावण को कोई अच्छी बातें बताता है, तो कोई गलत चीजें बताता है, तो कोई उसे समझाता है। ये वाला सीन देखकर मुझे सिर्फ एक ही बात याद आ रहा था, ये क्या है। डायलॉग नंबर 3। तो जब हनुमान अशोक वाटिया में माता सीता से मिलने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर रावण के कुछ सेना आ जाते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं, ओए तू अंदर कैसे घुसा? ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। तू जानता भी है कौन हूँ मैं? धाकड़ा सू। मरेगा बेटे, तू आज अपने जान से हाथ धोएगा। तो यहाँ तक तो सही भी था, क्योंकि रावण के सेना है तो थोड़ा एटीट्यूड तो होना चाहिए। तो मेन तो यहाँ पर उसके बाद जब हनुमान बोलते हैं, हाथ नहीं मैं धाकड़ा को ही धोऊंगा। तो सच कहूँ तो यार हनुमान जी के मुँह से ऐसा बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और इसके अगला वाला तो और भी ज्यादा खराब है। डायलॉग नंबर 4। तो जब इंद्रजीत हनुमान को पकड़कर लंकेश के पास लेके जाते हैं, तो लंकेश हनुमान के पूंछ पर आग लगा देने को कहता है। और जब इंद्रजीत हनुमान के पूंछ पर आग लगाते हैं, तो हमारे हनुमान जी कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, आग भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। सच कहूँ तो इसे सुनने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया ना यार, क्या ही कहूँ मैं। और ये सुनने के बाद अब तो सिर्फ हनुमान जी के मुँह से गाली सुनने को बचा था। मेकर्स ने आदिपुरुष को मॉडर्न बनाने के चक्कर में अब सिर्फ पब्लिक से गाली खा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डायलॉग नंबर 5। यहाँ पे मूवी के अंदर एक चीज बहुत ही बुरा लगा मुझे यार, बात बात में प्रभास श्री राम का कैरेक्टर भूल के बाहुबली के कैरेक्टर में क्यों घुस जाता है। लंबा लंबा डायलॉग छोड़ने लगते हैं और कार्टूनों को समझाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करता है कि भाई हम प्रभास का बाहुबली नहीं बल्कि आदिपुरुष देख रहे हैं। क्योंकि देखो श्री राम जो कि शांत स्वभाव के थे और बात बात पे गुस्सा होना उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता था, कि जब भी कोई मुश्किल आता था तो उन्हें वो हंस के पार कर देते थे। ऐसे थे हमारे श्री राम। और यहाँ पे प्रभास जो की लंबा लंबा भाषण छोड़कर जो की कार्टूनों को जागरूक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। यहाँ पे बोले गए हर एक डायलॉग एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पे प्रभास एक डायलॉग बोलते हैं जो सही में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो वो कहते हैं, रावण आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सिरों को कुचलने। डायलॉग नंबर 6। हनुमान जी से लेकर एक और डायलॉग है जिसे आपको सुनना चाहिए। तो जब हनुमान लंका से वापस श्री राम के पास आता है और बोलता है कि बोल दिया जो हमारे बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये डायलॉग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डायलॉग नंबर 7। तो यहाँ पर जब रावण जानकी से मिलने के लिए आता है, तो जानकी कहती है कि ये कैसा प्रेम है रावण, मुझे कुछ ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले, तुम्हारे ये हृदय कितने दिन चलेगा। मतलब कि ये कैसा डायलॉग है जहाँ पर माता सीता किसी से कुछ मांग रहा है वो भी कुछ ही दिनों के लिए। देखो एक तो माता सीता तू तरा करके बातें कर रहा है और ऊपर से ये सब। भाई रावण बना रहे हो या फिर कुछ और? सही में इसे देखने के बाद मैं ये सोच रहा था। डायलॉग नंबर 8। तो यहाँ पर जब अंगद रावण के पास आता है और वो कहता है कि आज खड़ा है और कल लेटा हुआ मिलेगा, मतलब ये कैसी बात हुई? भाई मुझे जितना पता था अंगद एक बहुत ही अच्छा बानर था, लेकिन यहाँ पर जो उसने बोला ये सुनकर तो कुछ और ही सोचने का मन कर रहा है। ये कैसी बात हुई? आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। तुम लोग यार बॉलीवुड पे थोड़ी ना मूवी बना रहे हो रावण के ऊपर, थोड़ा तो लिहाज रखो। डायलॉग नंबर 9। यहाँ पर एक फाइटिंग सीन होता है जहाँ पर इंद्रजीत लक्ष्मण को घायल कर देता है और श्री राम को बोलता है ये माया नहीं है बड़े भैया। तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसके बाद चुपचाप अपना तमाशा समेट और लंका से निकल। बहुत
बहुत देख लिया तेरा बंदर नाच। मतलब आप सोच सकते हो कि भगवान राम को तू तराक करके बोल रहा है और बोल रहा है कि तू यहाँ से निकल, यही तो था ना। उसके बाद फिर से इंद्रजीत भगवान राम को बोलता है, राघव तेरे ये बंदर तो जंगली है पर तू तो समझदार है ना। और ये सब सुनने के बाद बस मेरे मन में यही आ रहा था, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी डायलॉग नंबर 10। तो लक्ष्मण के घायल होने के बाद उन्हें ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तो फिर विभीषण की पत्नी उन्हें संजीवनी के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन यहाँ पे जितने भी डायलॉग बोले गए यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मतलब संजीवनी संजीवनी है, ये क्या है? एक चीज तो है कि जब हनुमान संजीवनी को लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं, यहाँ पे हमें जितना पता है कि हनुमान जी को ये पता नहीं था कि आखिर संजीवनी कैसे दिखती है, और इसीलिए वो पूरे पर्वत को ही उठा ले आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारा हनुमान जी सोचते हैं कि हमें आगे संजीवनी की जरूरत होगी, और इसीलिए वो पूरे पर्वत को ही उठा ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे मूवी के मेकर्स ने गलत किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सब कुछ डिटेल से दिखाना चाहिए था। बोनस मिस्टेक, यहाँ पे युद्ध पे जाने से पहले श्री राम भाषण देते हैं। इसे छोड़ो, जो मेन डायलॉग है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे श्री राम बोलते हैं कि उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ लगाने से पहले द्रोणाचार्य तुम्हारा पौरुष याद करके धर्रा उठेगा। तो यहाँ पे डायलॉग तो सही था, लेकिन मेकर्स को इतना पता होना चाहिए था कि रामायण के टाइम भारत जो कि नहीं था, भारत का नाम तो राजा भरत के नाम से पड़ा था, और राजा भरत तो रामायण के टाइम में पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये रामायण के टाइम में भारत की बेटी कैसे बोल सकता है? तो सही में यार मेरे हिसाब से मेकर्स ने रामायण देखा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर देखते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि जिस तरह के ये जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो सिर्फ गाली खाने का ही काम किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट जरूर से कर लेना, और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मूवीज से रिलेटेड हर कोई छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।